जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आसिफ अंसारी। वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन इन। तो दोस्तों आज हम आपको पेंट वाली शलवार का वो राज बताएंगे, वो ट्रिक्स बताएंगे जो शायद आपने यूट्यूब पर पहले नहीं देखी होगी। तो दोस्तों ये देखें, ये पेंट के दोनों पन्ने हमने ले लिए हैं, यानी कि 2.5 गज का हमारा कपड़ा है। 2.5 गज का कपड़ा है, अर्ज जितना होगा आप इसमें कली भी डाल सकते हैं। हम ये छोटे साइज़ की शलवार काट रहे हैं, तो ये आप डेमो के तौर पे देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी शलवार बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप साइज़ हमारा पूरा याद करें, मैं आपको डेमो के तौर पे ये साइज़ पे कटिंग करके इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगा और कटिंग भी सिखाऊंगा। तो ये मैंने जो इसका पूरा अर्ज था कपड़े का, इस पूरे अर्ज का कपड़े का ले लिया, ठीक है। सीधी लकीर खींच ली, कुटका लगा लिया। अब हमने 6 इंच ऊपर से निकाला बेल्ट का, और जितनी लंबाई चाहिए आपको आप उतना निशान लगा लें। मुझे जितनी लंबाई चाहिए मैंने उतना निशान लगा लिया। अब 3 इंच छोड़ के एक निशान और लगाएं। चाहे तो 3.5 और 4 इंच भी छोड़ सकते हैं, मगर मैंने 3 इंच छोड़ा है तो आप भी 3 इंच ही छोड़ लें, क्योंकि चौड़ा पट्टा भी पैंचे का फोल्ड कर सकते हैं, और किसी को पतला पट्टा फोल्ड अच्छा लगता है और किसी को चौड़ा। तो मैंने नॉर्मली 3 इंच लिया है। अब पैंचे का निशान लगाएंगे हम, जितनी आपको पैंचे की मोरी चाहिए तो उस हिसाब से, यानी कि मेरे को जितना चाहिए था मैंने निशान लगा लिया। अब 6 इंच ऊपर निकालेंगे। आसन जितना चाहिए आपको, जैसे मुझे 16 इंच का आसन चाहिए तो मैंने 16 पे लगाया। आपको 17, 18, 19, 20 जितना चाहिए उतना निशान लगा लेंगे। अब करना क्या है, सिर्फ ये छोटी सी ट्रिक्स है। ये पेंसिल की नोक से ये चला रहा हूँ ना, ये लाइन जो खींच रहा हूँ, ये जो आपको भी नज़र आ रहा है, ये लाइन खींच रहे हैं, सिर्फ यही ट्रिक्स है। ऊपर घेर पूरा रखेंगे, लाइन को गोलाई में लेके आएंगे नीचे तलक, पैंचे तलक, जैसे कि आप लगे कि पूरी पैंट है नीचे से। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि हमें पैंट नहीं पहननी, पैंट के अंदर हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, ऊपर से शलवार में घेर अच्छा खासा चाहिए मगर नीचे से पैंट लगे। तो ये उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आप ये शलवार बनाएंगे तो आपको पैंट में जैसे फुल फिटिंग हो जाती है, कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो आप ये शलवार बना लें और नीचे से इस तरीके से बनाएं, तो सेम देखने से लगेगा कि आपने पैंट पहनी हुई है मगर ये होगी असल में शलवार। तो अब ये आपने ये खुटका लगा लिया 3 इंच के ऊपर, ये हमने पूरी कटिंग कर लिया दोस्तों। अब मैं इसकी बेल्ट काट के दिखाऊंगा। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, इस कपड़े को हम लेंगे, इसको हमने इस तरीके से खोला। अब ये पूरा खोल लिया, इसको हमने और फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये आपने तरीका पूरा देख लिया। 8 इंच की चौड़ाई की बेल्ट निकाल लेंगे। ये 8 इंच के ऊपर मैंने चौड़ाई का निशान लगा लिया बेल्ट का। अब लंबाई आपको जितनी चाहिए, आपकी जितनी बेल्ट की लंबाई है आप उतनी रखेंगे। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतनी ले ली है, ठीक है। निशान लगा दिया। अब इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो रही है, पहले तो निशान लग रहा है, अब कटिंग हो रही है, ठीक है। ये मैं कटिंग कर रहा हूँ अपनी बेल्ट की। तो ये दोनों तरफ से मैंने निशान लगा के, ताकि हमारी कटिंग जो है बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। बहुत सारे लोग कटिंग टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं और फिर उसकी वजह से सिलाई भी टेढ़ी मेढ़ी होती है और फिर फिनिशिंग भी नहीं आती और शलवार भी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। तो टेढ़ी मेढ़ी शलवार से बचने के लिए सीधी सीधी कटिंग करें। 5-6 को ये फोल्ड कर लें आप इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। पहले 1 इंच फोल्ड करें और फिर 2 इंच फोल्ड कर दें, तो ये पट्टा आपका बिल्कुल सीधा फोल्ड हो जाएगा। आप आयरन से इस तरीके से फोल्ड करें और बाद में सिलाई लगाएं। डायरेक्ट मशीन पे लेके नहीं बैठे हैं, उससे क्या होगा, सिलाई फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और पैंचा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। तो टेढ़े मेढ़े से बचने के लिए सीधा सीधा काम करें। अब जितना पैंचा चाहिए, यानी कि मुझे 6 इंच पैंचा चाहिए तो मैंने 6 इंच रखा है, 6 इंच पे मोरी पे रख दिया और अब मैं इसकी ये सिलाई लगा रहा हूँ। तो सिलाई जो है बिल्कुल सीधी लगाएंगे, यानी कि गोलाई के हिसाब से घुमाते हुए जाएंगे। आसन की तरफ आके आप इसको 1 उंगली के यानी कि आधे इंच के हिसाब से ले आएंगे, यानी कि नीचे से पूरी 1 इंच के हिसाब से दबाव चलता आ रहा है। आसन की तरफ आके मैंने इसके दबाव को कम कर दिया। तो अब ये मैं दोनों बना लूँगा, दूसरा वाला पैंचा भी इस तरीके से बना लूँगा। ये दोनों मैंने पैंचे बना लिए। अब दोनों के आसन को जोड़ूंगा, ठीक है। ये आसन दोनों के मिलाएंगे और जोड़ देंगे, तो बिल्कुल पेंट की तरह जोड़े जाएंगे आसन। शलवार के आसन भी आप कोशिश करा करें इसी तरीके से जोड़ा करें। नॉर्मल शलवार भी अगर आप कटिंग करें, स्टिचिंग करें, तो उसके आसन भी इसी तरीके से जोड़ें, तो ये अच्छा सा बैठ जाता है। इस पर फिर इस तरीके प्रेस लगा लगा के बैठाना नहीं पड़ता इसको, तो ये आसन अच्छे से बैठ जाता है और अंदर कट भी नहीं लगाना पड़ता। ये देखें, ये सिलाई बिल्कुल तरीके के साथ गोल घुमाते हुए ले जाएँ ऊपर। ये हमारा ये आसन जुड़ गया। अब जो हमने खुटका लगाया था कोने पे, जो शुरू में जब कटिंग कर रहे थे उस टाइम पे जो खुटका लगाया था, उस खुटके को पकड़ेंगे, एक प्लेट देंगे, प्लेट का मुँह अपनी तरफ करेंगे। 1 इंच की प्लेट है, ठीक है। अब छोटी छोटी सी प्लेटें देंगे। बहुत सारे लोग गेजिंग डाल देते हैं, मुझे गेजिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैं प्लेटें डाल रहा हूँ। गेजिंग से शलवार फूली फूली भी लगती है और फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो प्लेटें अच्छी लगती हैं तो मैं छोटी छोटी सी प्लेटें डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो गेजिंग अगर आपको डालनी हो तो आप गेजिंग डाल लें, वैसे गेजिंग अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। अब जब दूसरा खुटके तलक पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप आगे अपने 1 इंच की प्लेट बिठाएंगे और जितनी आपने प्लेट देनी है उस प्लेट को अपनी सेटिंग से बिठा लेंगे और सिलाई लगा देंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी प्लेटें डल गई। अब आ जाएंगे हम बेल्ट के ऊपर। ये देखें, ये पूरी प्लेटें डल गई हमारी, और फिनिशिंग देखें प्लेटों की कैसी बैठी हुई है, एक जैसी सारी प्लेट है। तो ये मेरी बेल्ट आ गई। बेल्ट के दोनों तरफ से मैं सिलाई लगा लूँगा, जोड़ लूँगा दोनों पीसों को बेल्ट के। ये मैंने अपना दूसरा पीस जोड़ा, एक पीस जोड़ लिया मैंने अपना बेल्ट का। अब दूसरा पीस जोड़ रहा हूँ। अब बेल्ट के एक तरफ जहाँ पे इलास्टिक डाली जाएगी वहाँ से आपने बिल्कुल पतला सा पकड़ के फोल्ड करना है, लपकी सिलाई मारनी है ताकि फिनिशिंग आए सिलाइयों के अंदर भी। तो जितनी ज़्यादा ऊपर नीचे फिनिशिंग ज़रूरी नहीं है, दिखता नहीं है, ये ऊपर से दिखेगा नहीं तो फिनिशिंग ही नहीं करे तो उससे ना फिर ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। तो अब ये हमने ऊपर की सिलाई लगा दी, थोड़ा सा मोड़ के। अब हम अपनी बेल्ट चढ़ाएंगे। बेल्ट चढ़ाने का तरीका ये है, जो हमारा जोड़ था बेल्ट का, ज्वाइंट ढंग से करा हुआ था उस ज्वाइंट पे, और जो शलवार का आगे का आसन था
जहाँ पे हम आसन का सेंटर, ठीक है, उन दोनों जॉइंट को मिला लेंगे और उन दोनों जॉइंट को मिलाने के बाद आगे से प्लेटें जहाँ से हमने डाली है वहाँ से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्लेटें हमारी पूरी दब रही हैं और सिलाई इस तरीके से लगाएंगे जो प्लेटों वाली सिलाई जो हमने पहले लगाई थी वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये हम इसको आगे से स्टार्ट करेंगे जोड़ना। ये आप सिर्फ गौर से देखें और ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको बताने के लिए इतने ज़्यादा मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए। तो अब ये पीछे वाला वो आ गया आसन, पीछे वाले आसन को पीछे बेल्ट का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ का जोड़ जो है उससे मिला देंगे दोनों को, और ये हमारी अपनी पूरी बेल्ट पूरी कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, वो शायद किसी के साथ हुआ हो या सीन के प्लेटें डालने के जब बेल्ट चढ़ाने लगे तो बेल्ट बड़ी हो गई और शलवार का वो छोटा हो गया हिस्सा, जो शलवार जो हम चढ़ा रहे हैं। तो इसका सीन ये करना है, अपने प्लेटों को थोड़ा दूर दूर कर देंगे, गैप कर देंगे तो बेल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर बेल्ट बड़ी ज़्यादा हो गई तो शलवार के पीछे भी आप प्लेट डाल के कवर कर सकते हैं। अब इस पर लगाएंगे लपकी सिलाई। बहुत सारे लोग ये लपकी सिलाई मिस कर जाते हैं, शायद मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल भी देखे हैं, ये लपकी सिलाई खा जाते हैं या लगाते नहीं हैं, पता नहीं, तो उससे फिर फिनिशिंग नहीं आती शलवार में। तो ये लपकी सिलाई लगा देंगे तो ये बेल्ट आपकी पूरी बैठे रहेगी और पक्की भी रहेगी, यानी कि मजबूत बेल्ट जुड़ेगी, फटेगी नहीं। ये देखें, ये लपकी सिलाई से फिनिशिंग कितनी आ गई है, मैंने करीब करके दिखाया, बिल्कुल ही ज़्यादा जूम हो गया हमारा। तो अब ये बेल्ट के ऊपर जॉइंट वाले हिस्से से 4 इंच एक तरफ छोड़ के निशान लगा देंगे, ये 4 इंच और एक तरफ 8 इंच, तो टोटल 8 इंच का गैप देंगे, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, 4 इंच इस तरफ से छोड़ना है, 4 इंच उस तरफ से छोड़ना है। तो अब ये इस तरीके से इलास्टिक रखेंगे। इलास्टिक आप अपने तरीके से भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे तरीके से डालें, बहुत सारे लोगों की अलग अलग ट्रिक्स होती है इलास्टिक डालने की। मैं इस तरीके से डालता हूँ, तो इसी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ इलास्टिक डालने का तरीका, ठीक है। तो अब ये इलास्टिक की सिलाई लगाते जाएंगे, इलास्टिक को अंदर दबाते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। अब जब इलास्टिक कम पड़ेगी वहाँ से इलास्टिक खींच लेंगे, ठीक है, और इलास्टिक को कंप्लीट करते जाएंगे। और जो हमारा पहला निशान था और उस निशान के ऊपर आके इसको पक्का करेंगे और सिलाई को कहीं से उतारेंगे नहीं मशीन से, ये बार बार सिलाई उतारनी चढ़ानी, उससे फिनिशिंग ख़राब होती है। ये देखें, ये मैं आया अपने पहले वाले निशान पे, फिर सिलाई घुमा ली मैंने, कहीं मैंने पक्का नहीं करा, उतारा नहीं मशीन को। अब जो बीच का हिस्सा रह गया था खुला हुआ, जो हमारा खाली रहेगा, उस हिस्से को भी पुर कर देंगे, बंद कर देंगे यानी कि सिलाई से। अब वो करने के बाद आपने क्या करना है, बेल्ट के ऊपर इलास्टिक के ऊपर सिलाई घुमानी है। ये देखें, मैंने इस पर स्तरी लगा ली, बिल्कुल पेंट की तरह स्तरी लगाई है, जिसे पेंट के ऊपर प्रेस करते हैं, सेम पेंट की तरह आपने इसको प्रेस लगाना है। ये देखें, पूरी पेंट लग रही है, नीचे से लगी नहीं था, शलवार है। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको लगेगा हाँ ये शलवार ही है। तो ये देखें, ऊपर गेजिंग आ रही है, गेजिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, इलास्टिक का हिस्सा भी बड़ा प्यारा लग रहा है। फिनिशिंग देखें अब हमारी शलवार की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।